नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जा रहा है, जहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कही गई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो, यूपी पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल प्रपोजेज 2 चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिंजेंट मेजर्स फॉर वॉयलेटर्स। तो बेसिकली क्या किया गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनके लिए कई सारे बेनिफिट सरकार लेकर आ रही है, और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनको यहां पर डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्यों लाया जा रहा है, किस लिए लाया जा रहा है, और यहां पर कौन से इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं। तो काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे स्टडी आईक्यू ऐप से हो सकती है, या फिर आप हमारे studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पर सेंट्रल लेवल पर आपने लॉ कमीशन के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जो राज्य का लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, वहां पर भी उनका लॉ कमीशन होता है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा फ्राइडे की ही बात है, पहला ड्राफ्ट ऑफ बिल एम्ड एट पॉपुलेशन कंट्रोल लाया गया है। मतलब कि यहां पर आप देख भी पाओगे द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021, और इसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कंट्रोल करना, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना और यहां पर वेलफेयर करना। तो यहां पर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि ये जो ड्राफ्ट बिल लाया जा रहा है इसके तहत सरकार जो है वो यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर ध्यान देगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज समझना है कि ये पहला ड्राफ्ट बिल है। ड्राफ्ट का मतलब है कि अभी पब्लिक से ओपिनियन मांगा जा रहा है। यहां पर जो भी पब्लिक ओपिनियन देगी, जो भी ऑपोजिशन पार्टी कहेगी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वापस से एक दूसरा ड्राफ्ट या फिर फाइनल चीजें तैयार की जाएंगी। उसके बाद आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से ये पास होगा, और फाइनली जाकर जब गवर्नर के सिग्नेचर हो जाएंगे, गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये इंप्लीमेंट होगा। तो थोड़ा सा भी टाइम लगना बाकी है, लेकिन क्योंकि ये पहला ड्राफ्ट है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं, और इसके लिए यहां पर पब्लिक के पास 10 दिन का समय दिया गया है। 19 जुलाई तक पब्लिक जो अपनी ओपिनियन है वो प्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि आज 11 जुलाई को जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा एक नया पॉपुलेशन पॉलिसी लाया जा सकता है 2021-30 के लिए। मतलब ये जो पूरा दशक है यहां पर किस प्रकार से पॉपुलेशन की पॉलिसी रहेगी वो भी आज प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये पूरा अलग मुद्दा है। चलिए यहां पर समझते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है, अ पर्सन विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन विल बी डिबार्ड। मतलब कि सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती थी, कई सारी जो चीजें करती थी वो यहां पर नहीं दिया जाएगा उन व्यक्तियों को जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। अब यहां पर कौन कौन सी चीजों से वंचित रखा जाएगा, कौन कौन सी चीजें नहीं दी जाएंगी, वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला बोला गया है कि वो लोकल अथॉरिटी, जो 3rd टियर गवर्नेंस हम जिसको कहते हैं ना, लोकल गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, म्युनिसिपल बॉडीज हो गई, इस तरह के जो लोकल चुनाव होते हैं वहां पर वो पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर उसके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बताया गया है अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब लेकिन ध्यान रखना, यहां पर हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिल लेकर आती तब वो पूरे देश में लागू होता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो राज्य से रिलेटेड चीजें हैं उसी के ऊपर यहां पर उन लोगों को वंचित रखा जाएगा जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट के अंदर जो सर्विसेज हैं वहां पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा उनको अगर उनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसके अलावा सरकार कई सारे जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, इंसेंटिव प्रोवाइड करती थी, वो भी यहां पर नहीं दिया जाएगा उन लोगों को जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा यहां पर जो राशन कार्ड आपने देखा होगा जो बीपीएल या फिर एपीएल फैमिलीज को दिया जाता है वो मैक्सिमम 4 लोगों तक ही सीमित किया जाएगा। मतलब अगर बच्चे सपोज एक वाइफ और हस्बैंड हैं, 2 लोग हैं प्लस उनके 6 बच्चे हैं, तो टोटल 8 लोगों को यूजुअली राशन कार्ड के अंदर शामिल किया जाता था, लेकिन अब यहां पर मैक्सिमम 4 लोगों को ही वो बेनिफिट मिल सकेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे भी उनको वंचित रखा जाएगा, वो लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है। जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इंसेंटिव दिया जाएगा, जो लोग इसको फॉलो करेंगे, 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराएंगे। कहने का मतलब है आपने नसबंदी के बारे में सुना होगा, जैसे इमरजेंसी के टाइम में नसबंदी की काफी चर्चा हुई थी, इस तरह की चीजें करी जा रही थी, लेकिन ये वॉलेंटरी है। मतलब आपको नसबंदी करानी है, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराना है तो कराइए, अदरवाइज मत कराइए। तो यहां पर 2 चाइल्ड नॉर्म जो लोग फॉलो करेंगे और ये स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन
कराएंगे तो उनको सरकार कुछ इंसेंटिव देगी। वो क्या क्या है? सबसे पहला है कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो। जो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज होते हैं वहां पर आपको 2 एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंट है मॉनेटरी टर्म्स में वो दिया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरा, अगर आप कोई घर खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो घर बनाने के लिए, तो वहां पर भी आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सरकार। जो भी वो लैंड आता है हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, उसके तहत आपको कुछ सब्सिडीज भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो वाटर बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उस पर आपको कुछ रिबेट दे सकती है सरकार। वो आगे चलकर डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए भी ये वाला अप्लाई होगा जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा मैटरनिटी पैटर्निटी लीव के बारे में। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या फिर जिस भी जॉब में, तो यहां पर जब जो पेरेंट्स हैं तो वो लोग लीव लेते हैं क्योंकि उनका बच्चा हो रहा होता है, तो यहां पर 12 महीने तक उनको फुल सैलरी दी जाएगी और अलाउंसेस दिए जाएंगे। ऐसा यहां पर बोला गया है जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो भी पर्सन काम कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर, उसके पति या पत्नी को, स्पाउस को जो है फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा और इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जब आप काम कर रहे होते तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड होता है। जो एम्प्लॉयर, सपोज इस केस में सरकार एम्प्लॉयर है, तो यहां पर आपको नेशनल पेंशन फंड के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तो 3% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं और स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें यहां पर अगर आप कराते हैं तो ये सारी बेनिफिट्स दिए जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार 1 चाइल्ड नॉर्म को भी लाने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब है कि 2 चाइल्ड में तो ये सुविधा होगी ही, अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक बच्चा है, उस केस में आपको और ज्यादा बेनिफिट दिए जाएंगे। मतलब पहले ये बेनिफिट्स हैं ये तो मिलेंगे ही, इसके अलावा फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस दिया जाएगा आपके उस सिंगल बच्चे को टिल द एज ऑफ 20 वर्ष की आयु तक आपके बच्चे को इस तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी। साथ ही साथ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सिंगल चाइल्ड पेरेंट को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिलवाना चाहते हो तो जिसके पास सिंगल चाइल्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल तक बताया जा रहा है कि यहां पर एजुकेशन फ्री भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यहां पर जो गर्ल चाइल्ड है उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर हायर स्टडीज, जो एमबीए हो गया और भी कई सारे जो हायर स्टडीज होते हैं उसमें अगर उसको पढ़ना है तो स्कॉलरशिप भी सरकार देगी और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस भी दिया जाएगा सिंगल चाइल्ड को। तो सिंगल चाइल्ड पेरेंट के लिए और ज्यादा बेनिफिट है, उस बच्चे को और ज्यादा सरकार बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कैश इंसेंटिव की भी बात कही जा रही है, लेकिन ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए है जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और उनके पास सिर्फ एक बच्चा है और वो यहां पर स्टेरिलाइजेशन का निर्णय लेते हैं, मतलब नसबंदी करवाते हैं और उनके पास सिर्फ एक बच्चा है। उस केस में अगर उनके पास लड़का है तो 80,000 रुपए 1 टाइम पेमेंट किया जाएगा और अगर उनके पास गर्ल है, लड़की है, तो 1 लाख रुपए का 1 टाइम पेमेंट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट बिल लाया गया है लॉ कमीशन के द्वारा, इसमें यह भी बोला गया है कि सरकार को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे सरकार को? एक तो यह है कि जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पर कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाएगा रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल, किस तरह से किया जाए, लोगों को शिक्षित करना, इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी होगी जितने भी सब हेल्थ सेंटर्स हैं राज्य के अंदर, वहां पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको रीजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड किया जाए ताकि यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बहुत ही कम दामों पर सभी लोग खरीद सकें, इसके लिए यह प्रोवाइड करना पड़ेगा सरकार को जब यह बिल लागू हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि यहां पर यह बिल लाने का निर्णय क्या है, तो यह तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप यहां पर एक्सप्लेनेशन देखोगे, जो लॉ कमीशन हेड किया जा रहा है स्टेट लॉ कमीशन, इट इज बाय जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल, उनका यह कहना है कि राज्य के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज काफी कम है, तो जरूरी है कि यहां पर उत्तर प्रदेश का जो भी रिसोर्सेज हो उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इस्तेमाल किया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जो भी रिसोर्स सरकार खर्च कर रही है यहां पर वो सभी के हक में आए, सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए सरकार ये बिल लाने की कोशिश कर रही है। आई होप कि रीजन भी समझ में आ गया होगा। जहां तक पॉपुलेशन की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको मैं बता दूं कि इट इज अराउंड 20 करोड़ के आसपास। ये मैं 2011 के हिसाब से बता रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है अभी और ज्यादा हो गया होगा, करीब 23-24 करोड़ तो एटलीस्ट हो ही गया होगा, ये आप कह सकते हो। और इसमें मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो यहां पर 10.5 करोड़ मेल है और 9.5 करोड़ फीमेल है। जहां तक पिरामिड जो होता है, पिरामिड ये दिखाता है कि कौन से
एज में यहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ज़्यादातर आप यहाँ पर देख सकते हो जो बहुत ही चाइल्ड और यंग पॉपुलेशन है वो आपको इधर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो यहाँ पर 20 करोड़ पॉपुलेशन में से, ये मैं अगेन 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन करीब 15 करोड़ से ज़्यादा आप देख सकते हो, 16 करोड़ के आसपास है। मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 3.5-4 करोड़ के आसपास है। फिर क्रिश्चियन और बाकी भी आप यहाँ पर चाहो तो देख पाएंगे। इसके अलावा एक और रीजन बताया गया है, कुछ गवर्नमेंट जो स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है जो फर्टिलिटी रेट होता है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि जो एक हस्बैंड और वाइफ है वो कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.7% है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप आइडियल फर्टिलिटी रेट देखिए, जिसको हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं ना, मतलब कि जितना पॉपुलेशन है उसी हिसाब से बच्चे हों ताकि पॉपुलेशन बढ़े ना, ये आपका आता है 2.1। तो यहां पर बोला जा रहा है कि राज्य जो है वो 2.1 जो है फर्टिलिटी रेट करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह जो होता है वो भी जल्दी रिलीज किया जाएगा, जिसके तहत 2026 और 2030 का टारगेट रखने की सरकार कोशिश करेगी कि किस प्रकार से पॉपुलेशन का जो टारगेट है वो यहां पर सेट किया जाए। अब आखिरी में एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये सारी चीजें हमने तो बात तो कर ली, लेकिन ये फोर्स में कब आएगा, कब से ये इंप्लीमेंट होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अभी पहला ड्राफ्ट बिल है। अब इसके बाद लोगों से सजेशन लिया जाएगा, कई सारे ऑपोजिशन आएंगे यहाँ पर, कई सारे लोग खिलाफ इसके बोलेंगे। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। अल्टीमेटली इसको क्या होना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से ये पास होगा, गवर्नर के दस्तखत लगेंगे, उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन आएगा। तो यहां पर बोला गया है कि जब ये गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 1 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको एग्जाम्पल में तौर पर कहता हूं, 1 जनवरी 2022 को गैजेट नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये इंप्लीमेंट हो गया है। तो उसके 1 साल के बाद मतलब 1 जुलाई 2023 से ये आपका एक्चुअल में लागू हो जाएगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। लेट्स सी कि अभी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं, बट अभी के लिए ये प्रेजेंट सिचुएशन है। साथ ही साथ आसाम के अंदर भी आपको पता होगा, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी बोल दिया है कि बहुत ही जल्द आसाम में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी। ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो भारत की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको हमारे स्टडी IQ ऐप से मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।